नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सुथार इवन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसी सेंटेंस को घुमा फिरा कर लिखना ही पैसिव वॉइस है। टेंस का मतलब काल होता है, पैसिव वॉइस का मतलब वाच्य होता है। जब टेंस के सेंटेंस करते हैं उस वाक्य के अंदर क्या होता है, उसमें जो सेंटेंस में जो कार्य होता है वो कर्ता पर निर्भर होता है, यानी उसमें कर्ता का प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो भार होता है वो कर्ता पर ना पढ़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर, यानी सब्जेक्ट पर ना पढ़कर किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर। समझ में आई बात। जब टेंस करते थे तो उसके अंदर सब्जेक्ट शुरू में आ जाता था, लेकिन पैसिव में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो शुरू में आ जाता है। बिल्कुल सामान्य सी बात मैं समझाऊं तो क्या करना पड़ता है। देखो, एक मैं पत्र लिखता हूं, ये एक्टिव वॉइस यानी टेंस का ही सेंटेंस है। अब इसको मैं पैसिव वॉइस में लिखूं तो दोनों बात ही एक ही है, बस बात को घुमा फिरा कर लिख दिया। मैं पत्र लिखता हूं या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, बात तो एक ही है ना, लेकिन उसी को घुमा फिरा कर लिख दिया। यही पैसिव वॉइस में इंग्लिश में होता है। यह है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ में आई। कुछ भी नहीं करना होता, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ गए। और पैसिव वॉइस में हमेशा दिमाग में बैठा लेना, जब भी किसी सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट आएगा उसको बाई लगाकर उतार देंगे। अब इसमें चेंजिंग क्या होगी वो इधर देखो आप। अगर सब्जेक्ट क्या आ जाए, आई आ जाए, मानो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ गया, आई लिखा हुआ आ गया, तो अब ये आई पीछे जाकर क्या बन जाएगा, आई पीछे जाकर क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी। तो सम्मानो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अस आ गया। क्या आ गया, अस आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट आगे आकर क्या बन जाएगा, अस का क्या बनता है, वी बनता है। इस प्रकार ये आपको प्रोनाउन चेंजिंग भी आपको याद करनी पड़ेगी। आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर, ही का हिम, इट का इट, दे का डेम। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। आपको ये कहानी समझ में आ गई। अब देखो, अब इसमें 3 कनेक्टिव वर्ड होते हैं, वो किस सेंटेंस में लगते हैं वो देखो, हम अभी याद करते हैं। अगर आपने मेरे टेंस वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा। ये टेंस के 12 पार्ट होते हैं, उसको मैंने लिखा है। ये है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार टोटल टेंस के 12 भाग दिए गए हैं। समझ में आई बात। अब देखो, अब इनमें से कितने भाग का हम पैसिव बना सकते हैं। इनमें से इन भागों का पैसिव नहीं बनता है और एक इसका पैसिव नहीं बनता है। ये याद रखने वाली बात है। यानी प्रत्येक के 4 चौथा भाग है, उनमें क्या लग गया, मानो लॉकडाउन लग गया। क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। प्रत्येक के 4 में लॉकडाउन लग गया और एक फ्यूचर के दूसरे में लॉकडाउन लग गया। इनकी पैसिव नहीं बनेगी, तो इनकी तो पैसिव बनेगी। तो हमको ये कनेक्टिव वर्ड ध्यान रखना है। जब इनका पैसिव बनाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड लगेगा। एक में क्या लगेगा, बीइंग, एक में बीन और एक में बी। अब ये कौन से में बीइंग लगेगा, कौन से में बीन लगेगा और कौन से में बी लगेगा, ये याद करते हैं। देखो, ये देखो इधर। अब बताओ, आपको पता है ये जो 2 टेंस हैं, ये जो 2 टेंस हैं, ये है कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस की अगर आपने टेंस वाला मेरा लेक्चर देखा है तो आपको पता चल जाएगा, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आए तो उसकी मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो उस आईएनजी से याद कर लेना। तो जब भी आईएनजी वाला सेंटेंस आए तो उसमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे, बीइंग। आई बात समझ में। अब इसके नीचे वाला टेंस कौन सा है, तो ठीक इसके नीचे वाला कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा। ये याद रखने वाली बात, ऐसे रख लेना याद। जब बीइंग वर्ड आ गया तो उसके नीचे वाले टेंस के अंदर क्या लगा दोगे, बीन। यानी जब भी परफेक्ट टेंस आई, यानी जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा, जब भी एक्टिव वॉइस, यानी जब एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हमेशा कनेक्टिव वर्ड क्या लगाओगे आप, बीन लगाओगे। अब बात करते हैं चौथों की। चौथों में क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। तो बात करते हैं इसकी। अब बचा क्या, बी। तो इसमें क्या लग जाएगा, बी कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा। अब बचे कितने, ये 2 बचे। इन 2 में कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये देखो।
जब ये दो टेंस पढ़ते हैं तो हमारे जो टेंस वाले, अगर आपने टेंस वाले जो मेरा लेक्चर है एकदम ईमानदारी से देख लो तो आपका 70% पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। तो ईमानदारी से देख लेना, ज़्यादा बड़े वीडियो लेक्चर नहीं है। अब जो ये दो टेंसों के स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन 200 टेंसों के स्ट्रक्चर के अंदर देखा हमने कि इनके अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इन दो टेंसों के अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो इस प्रकार याद कर लेना, जिन टेंसों के अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो इनमें कनेक्टिव वर्ड भी नहीं लगाना है। इतनी सी बात याद रख लेना, यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है, इस प्रकार याद कर लेना। तो क्या होगा, इनके अंदर कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा तो होगा इसमें ठीक आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक आगे वाले टेंस की हेल्पिंग, अगर इस टेंस का सेंटेंस आ रहा है और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होता है, तो इज एम आर लग जाएगा। अगर इसकी आएगी तो वाज वर लग जाएगा। वो उधर टेंस चेंजिंग मैंने करा रखी है, अभी समझाता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो टेंस चेंजिंग किस प्रकार होती है, जो मैंने समझा है वही बात एकदम मैंने नोट्स बनाने के लिए लिख दिया आपके लिए। अगर डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस आए, या तो डू डज आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस, इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जब इसकी पैसिव बनाओगे तो ठीक आगे वाला टेंस यानी इजेमार लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब बात करते हैं एजेमार V1 ING, यानी किसकी बात, देखो ING वाला गया, क्या गया ING वाला। मैंने बोला था भी ING वाला है तो क्या कनेक्टिव वर्ड लगाओगे, बींग लगाओगे। तो ये देखो वापस हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो वापस यही उतर जाएगी इजेमार, फिर बींग कनेक्टिव वर्ड थर्ड फॉर्म। एक बात दिमाग में बैठा लेना, जिस सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड लगता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वही टेंस की रह जाती है, ऐसे याद रख लेना। फिर है जाए थर्ड फॉर्म वाले आगे तो क्या लगाएंगे, बीन कनेक्टिव वर्ड वही का वही रह जाएगा। फिर डिड सेकंड फॉर्म, इसी प्रकार का सेंटेंस आ गया डिड या सेकंड फॉर्म लगने वाला तो वाज वर थर्ड फॉर्म आगे वाले टेंस की लग जाएगी। अब वाज वर ING वाला आ गया तो बीन कनेक्टिव वर्ड हेड थर्ड बीन। सेल विल फर्स्ट फॉर्म, अब सेल विल यानी कौन सा टेंस है, ये वाला है तो कनेक्टिव वर्ड क्या लग गया, बीन लग गया। अब देखो ये जो 3 पार्ट हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये भी कभी पूछ लेते हैं आपको। यदि कोई मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, अब आपने मॉडल्स पढ़ रखे होंगे, मॉडल का मतलब यहाँ मॉडल लिखा हुआ नहीं आएगा, मॉडल वर्ब्स आएगी। मॉडल वर्ब्स का मतलब है, आपके देखो इधर लिख देता हूँ, इधर दिख जाएगा क्या, चलो इधर देखो, मॉडल वर्ब्स का मतलब है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस प्रकार समथिंग कुछ मॉडल वर्ब्स होती है। यानी यहाँ पर मॉडल वर्ब्स लिखी आएगी, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो यहाँ मॉडल वर्ब सेम की सेम उतर जाएगी, वो दी रखी होगी, बी कनेक्टिव लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगा। नियम होता है जब भी कभी मॉडल वर्ब्स आए तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इसी को रूल करेक्ट करने के लिए इस दोनों के बीच में क्या आकर बैठ गया, पैसिव वॉइस कहता है मेरे साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन मॉडल कहता है मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आकर कौन बैठ गया, बी बैठ गया। तो बी ने क्या कर दिया, झगड़ा सोल्व कर दिया, चलो झगड़ो मत, मैं बीच में बैठ जाऊंगा, तू थर्ड फॉर्म लेकर आ जा, तू मॉडल पढ़ा रहे। इस प्रकार झगड़ा मिट गया। अब बात करते हैं टू की। इसको 2 + C1 को इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। टू का वही नियम है, टू कहता है मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव वॉइस कहता है थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आकर कौन बैठ गया, बी बैठ गया। इस प्रकार ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इसकी, ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है, क्लास 10th की जो बुक है ना गोल्डन एज, उसके अंदर पीछे दिया गया है ये रूल। पूछा अभी तक नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है बोर्ड वालों का। बी गोइंग टू + V1, अब इसमें यहाँ इस बी का मतलब बी नहीं है, इस बी का मतलब बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी यहाँ पर बी लिखा हुआ नहीं आएगा सेंटेंस के अंदर, बी की जगह इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। फिर गोइंग टू V1, वही सेम बात, 2 + V1 आ रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या होना आके बैठ गया, 2 और V1 के बीच में बी भी आके बैठ गया। बी आने से वैसी ने बड़ा काम कर दिया कि थर्ड फॉर्म आ गई और इनों का झगड़ा भी मिट गया, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। इस प्रकार ये पैसिव वॉइस के रूल है। अगर आपने ये रूल याद कर लिए तो अब आगे आने वाले सेंटेंस आपके बनाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बिल्कुल आसान पैसिव वॉइस हो जाएगी। आपने अगर ये तरीके से कर लिया, फिर ये रूल मैं आपको कल अप्लाई करना सिखाऊंगा, किस प्रकार अप्लाई करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको आज वाली क्लास समझ में आई, तो आप सभी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।